एक्सरसाइज 6.2 चैप्टर 6 के एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 10। प्रूव दैट द लॉगरिथमिक फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 0 to पाई 0 to इनफाइनाइट। 0 to इनफाइनाइट में लॉगरिथमिक फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है। तो यहाँ पे फंक्शन नहीं दे रखा है, लेकिन फंक्शन बता दिया गया है किस टाइप का फंक्शन है, तो लॉगरिथमिक फंक्शन है। तो हम मान लेते हैं कोई लॉगरिथमिक फंक्शन, लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स। ये हमने मान लिया कि एक फंक्शन है लॉग ऑफ एक्स, जो एक लॉगरिथमिक फंक्शन है। इसको हमें प्रूव करना है कि यह फंक्शन 0 to π/2 में क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो टू प्रूव इन 0 to π/2 ओपन इंटरवल है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स एक इंक्रीजिंग फंक्शन इन 0 to π/2, सॉरी 0 to इनफाइनाइट। 0 to इनफाइनाइट में क्या है, ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। ये प्रूव करना है बेटा। देखिए सॉल्यूशन इसका, सिंस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दे रखा है लॉग ऑफ एक्स, इसका डिवाइड एक्स करो बेटा, तो एफ डैश ऑफ एक्स क्या मिलेगा, एफ डैश एक्स कितना मिलेगा, 1/x ये मिला। अब इसको हमें बताना है कि 0 to π/2 में यह इंक्रीजिंग है, तो हमें इसका क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने की कोई जरूरत नहीं है। डायरेक्ट इसमें से कोई भी पॉइंट आप ले लो जो 0 से बड़ा हो और इनफाइनाइट से छोटा हो, कोई भी नंबर रख करके इसमें देखो बेटा। पुट x इक्वल टू 1 बिलोंग करेगा बेटा, इसे बोलो 1 बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 to इनफाइनाइट। करेक्ट है क्या? यस सर। इन एफ डैश ऑफ एक्स आप इसमें रख दो, तो देयरफॉर एफ डैश ऑफ 1 इक्वल टू 1/1 मीन्स ये मिला 1, और 1 क्या है, अगर पॉजिटिव है तो 0 से बड़ा होगा या नहीं होगा, बड़ा होगा सर, बड़ा होगा। तो देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन इंटरवल 0 to इनफाइनाइट। बस बेटा इतना ही प्रूव करना था इसमें, ठीक है। ओके सर। ओके, अपने इसको 0 के f डैश x को 0 के इक्वल पुट नहीं किया, वो ऑलरेडी इंटरवल तो अपने पास है ही, अच्छा हाँ, अपने पास इंटरवल तो है ही। और अगर 0 के इक्वल पुट करोगे तो ये इंक्लूडिंग ये आएगा ही नहीं। देखो अगर आप इसकी जगह 0 कर देते हो तो x को मल्टीप्लाई करोगे तो 0 हो जाएगा। तो 0 इक्वल टू 1 विच इज इम्पॉसिबल, 0 इक्वल टू 1 तो हो ही नहीं सकता है ना। यस सर। तो ऑलरेडी हमारे पास इंटरवल था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 11। प्रूव दैट द फंक्शन f given by f of x equal to x square minus x plus 1 is neither strictly increasing nor strictly decreasing on -1 to 1। क्वेश्चन नंबर 12, f of x equal to x square टाइम दे देते जाना। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग इन इंटरवल दे रखा है -1 to 1 में, -1 to 1 इसमें ना ही तो ये इंक्रीजिंग है ना ही डिक्रीजिंग है, ये हमें बताना है बेटा। तो देखिए इसका एफ डैश निकालिए, तो एफ डैश एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2x - 1 होगा, 2x - 1 for turning point
एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, देयरफॉर 2x माइनस 1 इक्वल टू 0 या x इक्वल टू 1/2 हो जाएगा बेटा। तो आप देख सकते हो कि 1/2 जो है इस वाले इंटरवल को -1 से 1 को 1/2 कहीं यहाँ पे है, या दो डिसजॉइंट इंटरवल में ब्रेक करता है। तो यहाँ क्या मिलेगा, x इक्वल टू 1/2 डिवाइड्स -1 to 1 into disjoint intervals कौन सा, -1 to 1/2 एंड 1/2 to 1, इसमें वो क्या करता है, इसको डिवाइड करता है। अब इन दोनों इंटरवल में चेक करना है कि यह इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, क्या है। तो देखो बेटा, लेट x इक्वल टू पुट x इक्वल टू रख दो बेटा, इसमें से इन दोनों के बीच का कोई नंबर रख दो, जैसे 0, -1 और 1/2 के बीच का नंबर 0 है, तो यहाँ पे 0 रख दिया मैंने। 0 बिलोंग्स टू -1 to 1/2 इन एफ डैश ऑफ एक्स रख दो इसमें, तो क्या मिलेगा, देयरफॉर एफ डैश ऑफ 0 इक्वल टू एफ डैश हमारा ये निकला है, तो ये हो जाएगा 2 into 0 माइनस का 1 या -1 हो गया, जो कि लेस देन 0 है। तो इसका मतलब ये हो गया कि इस इंटरवल में जो एफ ऑफ एक्स है वह क्या है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है। देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन इंटरवल -1 to 1/2, ठीक है बेटा। एंड अब दूसरा पुट x इक्वल टू, अब देखो बेटा इस इंटरवल में से हमें लेना है, तो 1/2 से बड़ा और 1 से छोटा कोई भी नंबर ले लो, तो 1/2 से बड़ा और 1 से छोटा क्या मिल जाएगा बेटा, 1/2 का मतलब 0.5, और ये कितना है, जैसे 1 है तो 1.5 और 1 के बीच, जैसे मान लो कि 0.6 ले लिया हमने, 0.6 ले लिया, 0.7 ले लिया, 0.8 ले लिया, तो अगर मैं 0.6 लेता हूँ तो 0.6 किसके बराबर होगा बेटा, 0.6 इक्वल टू 6/, में हमने ले लिया कितना, 6/10, यानी कि ये हो जाएगा 3/5, 2 से इसको काट कर दिया है, तो x इक्वल टू 3/5, और ये बिलोंग करता है किससे बेटा, तो ये बिलोंग करता है 1/2 से लेकर के 1 के बीच में। इन एफ डैश ऑफ एक्स, एफ डैश एक्स में रख दो, तो ये क्या मिलेगा, एफ डैश एक्स हमारा यहाँ पे है, तो ये हो जाएगा एफ डैश ऑफ 3/5 इक्वल टू 2 into 3/5, 2 into 3/5 माइनस का 1, सिंप्लीफाई कर दो बेटा, तो 6/5 - 1, यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर एलसीएम ले लें तो 6 - 5 यानी 1/5, ये पॉजिटिव आ गया जो ग्रेटर देन 0 है। तो इसका मतलब ये हो गया कि एफ ऑफ एक्स जो है, एफ ऑफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन इंटरवल 1/2 to 1। तो यहाँ पे हमारे पास दो इंटरवल है, एक तो ये इंटरवल है, दूसरा ये इंटरवल है, इसमें क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, और इसमें क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। एक इंटरवल में डिक्रीज हो रहा है और एक इंटरवल में इंक्रीज हो रहा है, तब क्या होगा बेटा, देयरफॉर ये पूरे इंटरवल में क्या माना जाएगा, ये नाइदर इंक्रीज नॉट डिक्रीज है। समझ में आ रहा है बेटा, क्लियर हो गया। हाँ, अगर पूरे में जैसे कोई दो इंटरवल है, एक इंटरवल में इंक्रीजिंग है और दूसरे इंटरवल में डिक्रीजिंग है, तो हम दोनों इंटरवल को अगर एक साथ मिला दें तो उसको हम बोलेंगे नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। अगर इंक्रीज भी हो डिक्रीज भी हो तो उसको कॉन्सेप्ट बताया गया है कि नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग कहा जाएगा। ठीक है बेटा, हाँ, तो यहाँ आप लिख सकते हैं देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग इन इंटरवल in -1 to 1
हाँ बेटा, चलिए आज हम लोग 12th मैथ्स में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के एक्सरसाइज 6.2 में क्वेश्चन नंबर 12 डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 12 आपका दिया गया है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस आर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन 0 to π/2। 0 to π/2 में कौन सा फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। यहाँ पे फंक्शन 4 फंक्शंस दिए गए हैं, उसमें से चेक करना है कि कौन सा फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है 0 to π/2 में। कौन है? ठीक है, तो इसका which function is strictly decreasing in interval 0 to π/2, इसमें हमें चेक करके बताना है। और पहला फंक्शन दिया गया है a, जिसमें दिया गया है cos x, cos ऑफ x। तो सबसे पहला फंक्शन है cos x। आपको ये चेक करना है कि cos x 0 to π/2 में यह स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है या क्या है, ये हमें चेक करके बताना है। तो मान लेते हैं लेट f ऑफ x इक्वल टू cos ऑफ x। इसका फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करेंगे बेटा। तो फर्स्ट डेरिवेटिव हो गया f डैश x इक्वल टू cos x का dy/dx हो जाएगा माइनस साइन ऑफ x। ठीक है बेटा, माइनस साइन ऑफ x। अब हमें चेक करना है कि 0 to π/2 में यह ओपन इंटरवल है, तो इसमें देखें कि 0 to π/2 का कोई डिग्री ले लें जो 0 to π/2 से बिलोंग करता हो, और देखें f डैश x उस पर ग्रेटर देन 0 आता है या लेस देन 0 आता है। तो देखिए इसमें टेक या पुट जो भी हो x इक्वल टू, मैं यहाँ से ले लेता हूँ, जैसे π/3 हमने ले लिया। π/3 का मतलब कि 60 डिग्री हो जाएगा, जो 0 to π/2 से बिलोंग करेगा, बिलोंग्स टू 0 to π/2। ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है समीर, जयेश, ये समझ में आ रहा है। π/3 हमने 0 to π/2 के बीच से एक नंबर लिया है जो एक डिग्री के रूप में है, एंगल है, और इसको मैं पुट करने जा रहा हूँ f डैश x में। तो देयरफॉर f डैश ऑफ π/3 इक्वल टू माइनस साइन ऑफ π/3। साइन π/3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, ये हो जाएगी 60 डिग्री है, तो √3/2, तो माइनस √3/2 मिल जाएगा। ठीक है बेटा, f डैश π/3 इक्वल टू माइनस √3/2, और ये निगेटिव नंबर है तो लेस देन 0 लिखेंगे। तो देयरफॉर f ऑफ x मीन्स cos ऑफ x, cos ऑफ x इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन 0 to π/2। हाँ बेटा बोलिए। सर ब्लर हो रहा है। ओके, हाँ बेटा ठीक है, क्लियर है। यस सर, ठीक हो। ओके ओके, तो ये समझ में आ गया बेटा, ये समझ में आ गया क्या आप लोगों को? यस सर। ठीक है, अब इसी में एक दूसरा फंक्शन है cos 2x। एक पार्ट और मैं करता हूँ, इसमें b पार्ट दिया गया है cos ऑफ 2x। तो इसको भी सपोज कर लेंगे कि f ऑफ x इक्वल टू cos ऑफ 2x। इसको डिफ्रेंशिएट करिए, तो f डैश ऑफ x इक्वल टू क्या मिलेगा, ये हो जाएगा माइनस साइन 2x, एंड 2x का dy/dx करेंगे तो माइनस का 2 यहाँ से मिल जाएगा। फिर आप यहाँ से कोई भी एंगल ले सकते हैं 0 to π/2 के जो बिलोंग करता हो। यहाँ पे टेक x इक्वल टू, यहाँ भी जैसे मान लीजिए कि इस बार हमने π/6 ले लिया, π/6 का मतलब कितना हो गया 30 डिग्री, और ये बिलोंग करेगा किससे 0 to π/2 से, मीन 0 और 90 डिग्री के बीच का एंगल है।
आप इसमें रखिए देयरफॉर एफ डैश ऑफ पाई बाई 6 इक्वल टू -2 इंटू साइन ऑफ 2 इंटू पाई बाई 6, इसे कैंसिल कर दो तो 3 हो जाएगा, -2 इंटू साइन पाई बाई 3 या -2 इंटू साइन पाई बाई 3 60 डिग्री, 60 डिग्री की वैल्यू √3/2, ये हो जाएगा √3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, -√3 मीन्स एफ डैश पाई बाई 6 की वैल्यू निगेटिव आ गई। इसका मतलब ये हो गया कि ए भी क्या है, <0, तो इसका मतलब ये हो गया देयरफॉर एफ ऑफ एक्स मीन्स cos of 2x is strictly decreasing in interval 0 to π/2। ठीक है बेटा, तो ये दो इसके पार्ट मैंने कर दिया है। सेम ऐसे ही इसका सी और डी है, उसको आप लोग ट्राई कर सकते हो। ठीक है बेटा, ओके सर। ओके समीर, यस सर। हाँ बेटा, क्लियर हुआ है, क्लियर हो गया है? अब सर मैं सर लेट आया था, थोड़ा बहुत ही समझ में आया जाता तो नहीं आया। है क्या हुआ? सर मैं लेट आया था तो सर समझ में नहीं आ रही ठीक से। नहीं लेट नहीं आता है, ये तो शुरू से ही देखो करने का, इसमें कुछ नहीं करना है। जो फंक्शन लिया गया है ना, उस फंक्शन को मैंने एफ ऑफ एक्स मान लिया कि एफ ऑफ एक्स कॉस एक्स है। आपको करना क्या है कि कोई भी फंक्शन हो तो सबसे पहला उसका स्टेप क्या है, उसको वन टाइम डिफ्रेंशिएट करना। तो इसको एक बार हमने डिफ्रेंशिएट कर दिया, तो एफ ऑफ एक्स का डिवाइड एक्स क्या होता है, एफ डैश एक्स होता है, कॉस एक्स का डिवाइड एक्स क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है। अब इसमें क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी हमारे पास इंटरवल यहाँ पे दिया गया है। ये इंटरवल है 0 to π/2। तो यहाँ से हमने क्या करा कि इन दोनों के बीच का एक एंगल ले लिया जो x = π/3, π/3 का मतलब होता है 60 डिग्री, और ये 0 to π/2 का मतलब होता है 0 से 90 डिग्री। तो 60 डिग्री हमने एंगल ले लिया, और इस एंगल को मैंने फर्स्ट डेरिवेटिव में रखा, और एफ डैश एक्स में। तो देखो एफ डैश एक्स = π/3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस साइन और एक्स इधर पे π/3, π/3 का मतलब कितना होता है 60 डिग्री। तो साइन में 60 डिग्री वैल्यू कितनी होती है, √3/2, बट ऑलरेडी पहले से इसमें माइनस साइन लगा हुआ है, तो ये हो जाएगा माइनस, मीन्स इस पूरा एफ डैश π/3 की वैल्यू 0 से छोटा आ गया, मतलब निगेटिव नंबर आ गया। जब ये निगेटिव नंबर आ गया तो जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स = cos ऑफ एक्स, इस इंटरवल में क्या हो जाएगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो जाएगा। बस इतना ही करना था बेटा, हमें चेक करना था कि इन चार दिए गए फंक्शन में से कौन सा फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है इस इंटरवल में। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? यस सर। ओके, सेम ऐसे ही ये भी है बेटा, यहाँ भी कुछ नया नहीं है। फंक्शन को एक बार डिफरेंशिएट किया गया है, उस इंटरवल के बीच का कोई एंगल लिया है हमने, फिर उसको 0 to π/2 में, मतलब इसमें एफ डैश एक्स में रख करके ये देख लिया है कि निगेटिव है या पॉजिटिव है। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। Question number 13. On which of the following intervals in the function f this strictly decreasing, ये कह रहा है कि किस इंटरवल में दिया गया फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। तो सेम क्वेश्चन है बेटा, आप सबसे पहले क्या कर लोगे, इसका एफ डैश रख लोगे, ले लोगे, और इन फंक्शन में से जो इंटरवल दिए गए हैं उनमें से कोई भी एक एंगल लेकर के उसके बीच में रखेंगे। यदि एफ डैश एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ जाती है तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगा, लेस देन आती है तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो जाएगा। तो आप लोग इस क्वेश्चन को ट्राई कर लेना, और नहीं आएगा तो फिर अपन उसको डिस्कस कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाइए। फाइंड द लिस्ट वैल्यू ऑफ ए सच दैट द फंक्शन f गिवन बाई f ऑफ x = x² + ax + 1, f of x =
एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1 is strictly increasing on 1 to 2 is strictly increasing on 1 to 2। ये कह रहा है कि ये की वो लिस्ट वैल्यू कौन सी है जिसके लिए यह फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है 1 to 2 में। ठीक है बेटा? सर हाँ बेटा। सर स्क्वायर ब्रैकेट से ना? नहीं, इसमें तो वही दे रखा है, स्मॉल ब्रैकेट दे रखा है बेटा। सर मेरे वाले में स्क्वायर ब्रैकेट दे रखे हैं। ओके चलिए ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट होगा तो दोनों इंक्लूड होंगे, और वो इसमें मेरे में तो ओपन ब्रैकेट दे रखा है। ठीक है सर 14 वाला क्वेश्चन ही है ना सर? हाँ 14 है, 14। 6.2 का 14 क्वेश्चन तो सेम। हाँ सर मेरा स्क्वायर ब्रैकेट दे रखा है। कोई बात नहीं, स्क्वायर ब्रैकेट दे रखा होगा तो 1 और 2 दोनों इंक्लूड हो गए, और अगर नहीं दे रखा है तो ये दोनों एक्सक्लूड हो जाएंगे। ठीक है ना? 1 2 के बीच का नंबर चाहिए, और उसमें भी 1 2 के बीच का नंबर चाहिए, तो उसे कोई बहुत इशू नहीं आएगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि एफ डैश एक्स इसका निकालिए, तो एफ डैश ऑफ एक्स क्या होगा बेटा? ये हो जाएगा 2x, एक्स स्क्वायर का डिवाइड एक्स 2x हो जाएगा, और ए एक्स का ये हो जाएगा। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि सिंस एफ ऑफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 1 to 2, 1 to 2 में या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, तो देयरफॉर क्या मिलेगा बेटा? एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन क्या मिलेगा? 0। ऐसा मिलना चाहिए बेटा, यही होगा ना। अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो इस फंक्शन में एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या मिलनी चाहिए? 0 से बड़ी मिलनी चाहिए। ठीक है ना बेटा? यस सर। तो यहां से हम लोग क्या करें? एफ डैश एक्स की वैल्यू रखें, एफ डैश एक्स की वैल्यू रखते हैं तो ये हो जाएगा 2x प्लस ए इज ग्रेटर देन 0। अब इसमें बोल रहा है कि x की वह कौन सी लिस्ट वैल्यू पूछ रहा है ना बेटा? क्या पूछ रहा है? फाइंड द लिस्ट वैल्यू, मतलब छोटी से छोटी कौन सी वैल्यू होगी जिसके लिए स्ट्रिक्टली क्या होगा? ये इंक्रीजिंग होगा। तो ये इक्वल टू क्या मिलेगा बेटा? ये इक्वल टू 2x को मैं उधर भेजता हूँ तो 2x मिल जाएगा माइनस का 2x। अब लिस्ट वैल्यू कौन सी होगी? तो लिस्ट वैल्यू सबसे छोटी से छोटी, तो यहाँ पे देखो बेटा, यदि मैं x को अब देखो, हाँ बेटा ये सही बोल रहे हो, ये जो है इंक्लूडिंग ही होगा, ये इंक्लूडिंग होगा, राइट। एक्सक्लूडिंग पे नहीं आ रहा है, मैं इसको बताता हूँ। ये है 1 2 1 2, तो क्या होगा इसमें कि 1 और 2 ये दोनों इंक्लूड है, मतलब x की वैल्यू 1 और x की वैल्यू 2 मैं दोनों लूंगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे इफ x इक्वल टू 1, तो देयरफॉर a इज ग्रेटर देन क्या होगा? -2 इंटू 1 इज ग्रेटर देन माइनस का 2, एंड x इक्वल टू, यदि मैं 2 लेता हूँ तो देयरफॉर x इज ग्रेटर देन -2 इंटू 2, यहाँ पर रखा तो ये हो जाएगा माइनस का 4, ये हो गया माइनस का 4। अब बता दो बेटा x की कौन सी वैल्यू छोटी है? -2 या -4? बोलो कौन सी वैल्यू छोटी है? x इक्वल टू -2 छोटा है कि x इक्वल टू -4 छोटा है? -2 छोटा है या -4 छोटा है? -4 छोटा है, तो उसमें लिस्ट वैल्यू पूछ रहा है, तो यही हो रही है। तो सिंस फॉर लिस्ट वैल्यू ऑफ ए, लिस्ट वैल्यू यहाँ पे ये नहीं है बेटा, सॉरी x नहीं है, ये है, ये है, ये फॉर लिस्ट वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू -4, एफ ऑफ एक्स विल बी क्या होगा? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन इंटरवल 1 to 2, इसमें जाके क्या होगा? वह इंक्रीजिंग होगा, मतलब x की वैल्यू कम से कम यदि -4 रखता हूं तो ये f डैश एक्स क्या होगा? ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है बेटा, समझ में आ गया ये?
इसे पूछा है कि ए के प्लेस पे वह छोटा से छोटा कौन सा वैल्यू रखा जाए जिससे कि यह स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कब होगा? जब एफ डैश एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी होगी, है ना। समीर जयेश, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन कब होता है? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए यही कंडीशन है ना बेटा। सर एफ डैश ग्रेटर देन 0। हाँ, तो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 कब होगा? तो इसमें दोनों पे ग्रेटर देन 0 आएगा। -2 रखते हो तो भी ग्रेटर देन 0 आएगा, +4 रखते हो तो भी, -4 रखते हो तो भी ग्रेटर देन 0 आएगा। समझ में आ गई बात। लेकिन उसमें कह रहे हैं कि कम से कम वह ए की कम से कम कौन सी वैल्यू होगी जो ग्रेटर देन 0 करेगी। तो इन दोनों पे हो रहा है, तो इसमें छोटा कौन सा है? -4 है। क्लियर हो गया बेटा? यस सर। ओके सर हाँ सर मेरा शायद नेट खत्म हो गया, आप देख नहीं रहे। अच्छा चलो ठीक है। चलो बेटा समीर देखो आगे क्वेश्चन नंबर 15। Question number 15. Prove that the function f given by f of x equal to log sin x is strictly increasing on 0 to pi by 2. f of x equal to log sin x. Log sin x is strictly increasing on 0 to pi by 2, on 0 to pi by 2 and strictly decreasing on pi by 2 to pi by 2 to pi। इसमें बताना है कि एफ ऑफ एक्स जो है इस इंटरवल में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और इस इंटरवल में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। ये हमें प्रूव करके बताना है। तो यहाँ से सिंस एफ डैश ऑफ एक्स निकालें तो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा बेटा? इसका लॉग एक्स है, लॉग साइन एक्स है। तो लॉग साइन एक्स का हो जाएगा 1/sin x और फिर साइन एक्स का हो जाएगा कॉस ऑफ एक्स। मीन्स ये मिल गया cos x अपन sin x, ये हो जाएगा आपका cot x। ये एफ डैश ऑफ एक्स मिल गया। अब इसका अगर क्रिटिकल पॉइंट हम निकालें तो क्रिटिकल पॉइंट अगर निकालते हैं तो इसको 0 करेंगे। cos x की वैल्यू 0, cos x की वैल्यू 0 कितने पे होती है? तो 90 डिग्री पे। तो 90 डिग्री ऑलरेडी यही है, तो इसका मतलब कि अब हमें क्रिटिकल पॉइंट निकालने की जरूरत नहीं है। आप इसमें से कोई भी एक एंगल ले लो। तो लेट पाई x इक्वल टू पाई बाई 6, लेट x इक्वल टू पाई बाई 6 बिलोंग्स टू 0 टू पाई बाई 2। मतलब ये पाई बाई 6 जो है इस वाले इंटरवल से बिलोंग करता है। तो देयरफॉर एफ डैश ऑफ पाई बाई 6 ये ले लें तो क्या कितना आ जाएगा बेटा? यहाँ पे कॉट ऑफ पाई बाई 6, कॉट पाई बाई 6 का मतलब कितना हो गया? पाई बाई 6 का मतलब ये हो गया 30 डिग्री। और कॉट 30 की वैल्यू कितनी होती है? √3। ये पॉजिटिव है तो ग्रेटर देन 0। तो देखो बेटा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आ गया। तो देयरफॉर लिख लेंगे एफ ऑफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन इंटरवल 0 टू पाई बाई 2। ये मिल गया। अब हम इसके लिए आ जाएं तो लेट इस इंटरवल के पाई बाई 2 और पाई के बीच का कोई एंगल ले लें। तो इसके बीच में मान लीजिए कि हमने ले लिया जैसे 120 डिग्री जो 90 से बड़ा है। तो 120 को क्या लिख लें? 120 डिग्री, या इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? अपान में 180 करें, पाई अपान 180। देख लो ऐसे आ जाएगा, इंटू में पाई अपान 180। 0 से 0, 6 2 जा 6 3 जा, यानी कि इसको हम लोग 2 पाई बाई 3 रेडियन में लिख सकते हैं। 2 पाई बाई 3। और ये बिलोंग किससे करेगा? तो ये बिलोंग करता है
पाई बाई टू टू पाई से, पाई बाई टू टू पाई से। तो देयरफॉर अब इसमें एफ डैश में रखो बेटा इसका, तो ये हो जाएगा एफ डैश ऑफ 2 पाई बाई 3 इक्वल टू कॉट ऑफ 2 पाई बाई 3। इसको ब्रेक कर लें तो ये हो जाएगा कॉट ऑफ पाई माइनस पाई बाई 3। तो कॉट 180 माइनस थीटा, कॉट 180 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस कॉट ऑफ थीटा यानी कि पाई बाई 3। कॉट पाई बाई 3 की वैल्यू कितनी होती है? 60 डिग्री है। कॉट ये 60 डिग्री है, तो कॉट 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3। तो यहाँ लिख देंगे माइनस 1/√3। आप ये देखो कि ये निगेटिव नंबर है, मीन लेस देन 0 है। तो हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन इंटरवल पाई बाई 2 टू पाई। यही आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये इस तरह से प्रूफ हो गया कि 0 टू पाई बाई 2 में जो एफ ऑफ एक्स है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, और पाई बाई 2 से लेकर पाई में एफ ऑफ एक्स जो है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। यही चीज़ हमें प्रूफ करनी थी। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया? समीर जैस हेलो समीर, ठीक है बेटा, ठीक है ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 16। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 16 हो गया बेटा ये। क्वेश्चन नंबर 17। प्रूव दैट द फंक्शन एफ गिवन बाई एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लॉग ऑफ कॉस ऑफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन 0 टू पाई बाई 2 एंड स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन पाई बाई 2 टू पाई। ये क्वेश्चन सेम है क्वेश्चन नंबर 16 के जैसा, बिल्कुल सेम कॉपी करना है। ठीक है, उसमें कॉस लॉग साइन एक्स था, इसमें लॉग कॉस एक्स है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे माइनस का tan एक्स आ जाएगा, और वहाँ पे क्या आ रहा था? कॉट एक्स आ रहा था। तो इस तरीके से ये इंटरवल चेंज होकर क्या बन जाएगा? या पहले वाले इंटरवल में डिक्रीजिंग हो जाएगा, दूसरे वाले इंटरवल में इंक्रीजिंग हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, एफ ऑफ एक्स दे रखा है, लॉग ऑफ कॉस ऑफ एक्स, और इंटरवल दे रखा है 0 टू पाई बाई 2 एंड दूसरा इंटरवल दे रखा है पाई बाई 2 टू पाई। ये ऐसा दे रखा है। इसमें हमें बताना है कि ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, और इसमें बताना है कि ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। ये हमें बताना है बेटा, प्रूव करना है। ये हमें प्रूव करके बताना है। तो देखो यहाँ से स्टार्ट करें। सिंस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लॉग ऑफ कॉस ऑफ एक्स, देयरफॉर एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू क्या मिलेगा बेटा? एफ डैश एक्स अगर करते हो आप, यहाँ से मिलेगा 1 कॉस ऑफ एक्स, और कॉस एक्स का हो जाएगा माइनस साइन ऑफ एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स अपान में कॉस ऑफ एक्स इक्वल टू माइनस tan एक्स। अब यहाँ से ले लेते हैं लेट एक्स इक्वल टू पाई बाई 4 बिलोंग्स टू 0 टू पाई बाई 2। तो देयरफॉर इसमें रखें एफ डैश एक्स में, तो एफ डैश ऑफ पाई बाई 4 इक्वल टू माइनस tan पाई बाई 4 इक्वल टू -1, क्योंकि tan पाई बाई 4 की वैल्यू क्या होती है? -1 होती है। तो ये लेस देन 0,
Therefore f of x is strictly decreasing in interval 0 to π/2। ये फर्स्ट प्रूफ हो गया। इसी तरह से अब इस इंटरवल के बीच का कोई एंगल ले लेते हैं हम लोग। तो टेक x इक्वल टू यहाँ से ले लें 2 π/3 मीन 60 डिग्री, जो बिलोंग करता है किससे, π/2 टू पाई से। देयरफॉर f डैश ऑफ 2 π/3 इक्वल टू माइनस tan 2 π/3 इक्वल टू माइनस, और इसको हम लोग लिख सकते हैं tan पाई माइनस π/3, ये हो जाएगा 3 पाई माइनस 1 पाई 2 π/3 मिल गया। कुल मिलाकर के ये मिल जाएगा हमें माइनस tan और माइनस tan π/3, क्योंकि tan 180 माइनस थीटा माइनस tan थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में। अब ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया tan π/3, और tan π/3 की वैल्यू कितनी होती है, tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3। ये आ गया √3, और ये पॉजिटिव नंबर है, दैट मीन्स ग्रेटर देन 0। तो देयरफॉर f ऑफ x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन इंटरवल π/2 टू पाई। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका डन हो गया। ये प्रूफ हो गया कि 0 टू π/2 में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है और π/2 से पाई में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। अब इसका लास्ट क्वेश्चन एक बचा है बेटा, 18 कर लेते हैं, ये एक्सरसाइज ओवर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, प्रूव दैट द फंक्शन गिवन बाय f ऑफ x इक्वल टू x³ माइनस 3x² प्लस 3x प्लस 100 इज इंक्रीजिंग इन r का मतलब कि रियल नंबर पे। ये हमें प्रूव करके बताना है बेटा। तो यहाँ से भी पहले हम निकाल लें, सिंस f ऑफ x इक्वल टू x³ माइनस 3x² प्लस 3x प्लस 100, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करें। तो f डैश ऑफ x इक्वल टू क्या मिलेगा, 3x² माइनस 6x प्लस 3। इसका टर्निंग पॉइंट क्या मिलेगा हमें, f डैश ऑफ x इक्वल टू 0 पुटअप करने से फाइंड आउट करेंगे। तो ये हो जाएगा 3x² माइनस 6x प्लस 3 से इसको डिवाइड कर दें तो x² माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, या ये बन गया है x माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। देयरफॉर x माइनस 1 इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 1। तो इस पूरे नंबर लाइन को, इस रियल नंबर को माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट को 1 जो है 2 इंटरवल में डिसजॉइंट 2 इंटरवल में डिवाइड करेगा। तो देयरफॉर इंटरवल्स क्या बन रहा है, इसमें इंटरवल्स बन रहा है माइनस इनफाइनाइट टू 1 एंड 1 टू पॉजिटिव इनफाइनाइट। ये दोनों इंटरवल डिसजॉइंट हो गए। अब हमें अलग अलग चेक करना है कि माइनस इनफाइनाइट और 1 के बीच में, माइनस इनफाइनाइट और 1 के बीच में यह फंक्शन है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। तो यहाँ से ले लीजिए, टेक x इक्वल टू 0 जो है माइनस इनफाइनाइट और 1 से बिलोंग करेगा, बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट टू 1। देयरफॉर अब इसमें रख दो, सॉरी f डैश x में, तो f डैश ऑफ 0 इक्वल टू, देखो ये टर्म 0 हो गई, ये टर्म 0 हो गई, सीधे आ गया 3।
तो ये ग्रेटर देन 0 है, देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन माइनस इनफाइनाइट टू 1, ये मिल जाएगा बेटा। एंड दूसरा एक ऐसा हमें पॉइंट लेना है जो 1 और 2 इनफाइनाइट के बीच का हो, तो यहाँ पे एक दूसरा वैल्यू ले लेते हैं x इक्वल टू 2, जो बिलोंग करता है किससे, 0 टू इनफाइनाइट से। देयरफॉर एफ डैश ऑफ 2 इक्वल टू, एफ डैश ऑफ 2 इक्वल टू इसमें रखेंगे तो ये हो जाएगा 3 इंटू स्क्वायर ऑफ 2 माइनस 6 इंटू 2 और प्लस में 3। देखो बेटा ये 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 4 इंटू 3 12 और ये माइनस का 12 ये कैंसिल हो गया। अगेन हमें मिल गया क्या, एफ डैश ऑफ 2 की वैल्यू 3 जो कि पॉजिटिव है, मीन्स ग्रेटर देन 0। देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन कौन सा इंटरवल, तो 0 सॉरी बेटा सॉरी ये 1 टू इनफाइनाइट है, ये 1 टू इनफाइनाइट है, 1 टू इनफाइनाइट सेकेंड इंटरवल लिया था, तो ये बिलोंग किसे कर रहा है, 1 टू इनफाइनाइट। 1 टू इनफाइनाइट में यह फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। देयरफॉर आप देख चुके हैं कि इस वाले इंटरवल में भी ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, इस वाले इंटरवल में भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, मीन्स ओवरऑल हम देखें तो टोटल आर में क्या है, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। तो देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज इंक्रीजिंग इन आर, ठीक है बेटा, हैंस प्रूव्ड। इस तरह से ये एक्सरसाइज आपकी ओवर हो गई। ओके बेटा।